वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारे पास क्लास 7 का लेक्चर है रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। बच्चे आज हमें डिस्कस करना है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, खुराक की और पानी की ट्रांसपोर्ट में जाइलम और फ्लोएम का क्या किरदार होता है। ठीक है, तो बच्चे इस लेक्चर को समझने से पहले आप एक चीज़ जो है ना ज़हन नशीन कर लें कि हमारे पास जो जाइलम होता है ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को। ठीक है, तो बच्चे और हमारे पास जो फ्लोएम होता है ये हमेशा फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज़ का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से, हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर की तरफ आ जाना, लोअर की तरफ आ जाना, हायर टू लोअर। आपको पता है जो हमारे पास ज़मीन होती है, ठीक है, सॉइल जो होती है, उसमें क्या होता है, हमारे पास वाटर और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तो वो वहाँ से जड़ के अंदर आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? जड़ के अंदर। ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कहाँ पे आ जाएंगे? कम कंसंट्रेशन वाले एरिया पर। ठीक है, कम मिकदार वाले एरिया पर आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या कहा कि वाटर एंड मिनरल्स डिफ्यूज फ्रॉम सॉइल टू द रूट्स एंड आर कंडक्टेड टूवर्ड्स लीव्स। ये जो हमारे पास वाटर और मिनरल्स हैं ये कहाँ पे आ जाते हैं? रूट में आ जाते हैं, और यहाँ से ये कहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं? लीव्स की तरफ। कहाँ पे? लीव्स की तरफ। बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम टिश्यू की हेल्प की वजह से ये जो हमारे पास मिनरल्स और वाटर्स हैं ये रूट से कहाँ पे आ गए हैं? लीव्स में आ गए हैं, पत्ते में आ गए हैं। ठीक है, तो बच्चे दूसरी तरफ हमारे पास जो पत्ते के अंदर, लीव्स के अंदर खुराक तैयार होती है, प्रिपेयर्ड होती है। ठीक है, लीव्स के अंदर जो खुराक प्रिपेयर्ड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम, बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अब हमारे पास है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल। हमने डिस्कस करना है पानी और दूसरे मटेरियल्स की कंडक्शन को। ठीक है, कि वो जो है ना किस तरह से कंडक्ट होते हैं जड़ से पत्ते तक। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हम एक चीज़ जो है ना, एक टर्म है हमारे पास, एक डेफिनेशन जो है डिफ्यूजन की, वो समझ लेते हैं। बच्चे डिफ्यूजन कहते हैं कि मटेरियल्स का हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कर जाना डिफ्यूजन है। ठीक है, हम डेफिनेशन लिखते हैं, हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स की जो है मूवमेंट कहाँ से? फ्रॉम द एरिया ऑफ, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा मिकदार वाले एरिया से है, हायर कंसंट्रेशन, टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी तरह बच्चे हमारे पास दूसरी टर्म है यहाँ पे ऑस्मोसिस। क्या चीज़ है? ऑस्मोसिस। बच्चे याद रखिएगा, ऑस्मोसिस जो है ये पौधे के अंदर वाटर बैलेंस कायम करती है, वाटर बैलेंस, पानी को मुतवाज़न रखती है ताकि पानी जो है वो इसका लॉस ना हो जाए ट्रांसपायरेशन के दौरान, ट्रांसपायरेशन के दौरान इसका लॉस ना हो जाए। तो ऑस्मोसिस का काम क्या है? ये वाटर बैलेंस काम रखती है पौधे के अंदर। दूसरा ये क्या करती है? पानी के लॉस से बचाती है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। डेफिनेशन देखें तो वो कहता है द डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन्स, द डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन्स, या आप लिखने सिंपली द डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन थ्रू
सेल मेम्ब्रेन के जो है ना थ्रू जो डिफ्यूजन हो रही होती है उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं, ऑस्मोसिस का। ठीक है बच्चे, तो एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास साइल के अंदर जो है मट्टी के अंदर वाटर्स और जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं इनकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वाटर और मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा। अच्छा, बार बार मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मिनरल्स। बच्चे मिनरल्स हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। और ये वो मटेरियल्स जो होते हैं ये पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, एक बात हमने याद रखनी है कि हमारे पास पौधे की जड़ की बनिस्बत साइल के अंदर ये जो मिनरल्स हैं और वाटर है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये मूव कर जाते हैं जड़ के अंदर और जड़ से जाइलम के ज़रिए ये कंडक्ट हो जाते हैं कहाँ पे, लीव्स के अंदर। क्योंकि जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू प्लांट के अंदर एक पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। किस तरह से, पाइपलाइन की तरह। याद रखिएगा हमारे पास जो तना होता है उसके अंदर जाइलम का एक ही रूट होता है। जाइलम सेल जो होते हैं उनके जाइलम टिश्यूज़ का जस्ट एक ही रूट होता है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। नेक्स्ट टर्म बच्चे हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो बच्चे अब हमारे पास है ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि खुराक जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, कि खुराक जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। सो बच्चे पहले तो हम देखेंगे खुराक जो है ये प्रिपेयर कहाँ पे होती है। बच्चे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोफिल लाइट ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है, फूड। सिंथेसिस का मतलब होता है तैयारी, खुराक की तैयारी। और ये याद रखना है हमने, पत्ते के अंदर ही खुराक की तैयारी होती है, क्योंकि पत्ते के अंदर ही ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है। इसी वजह से पत्ते का रंग जो है वो सब्ज होता है। बच्चे याद रखिएगा खुराक जो तैयार होती है वो तीन तरह की हो सकती है। एक तो वो हो सकते हैं आपके पास ग्लूकोज, सक्रोज, ग्लूकोज, सक्रोज। ठीक है, और ये होंगे किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, रिच एनर्जी सोर्स होते हैं, रिच एनर्जी सोर्स होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और सक्रोज जो हैं ये खुराक जो है ना प्रिपेयर होती है पत्ते के अंदर। ठीक है, अब ये जो खुराक तैयार हुई है ये हमारे पास फ्लोएम में होते हैं सीव ट्यूब सेल्स। क्या होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स। जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ये पत्ते के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, मखसूस होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। किस चीज़ को, ग्लूकोज और सक्रोज को, ग्लूकोज और सक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। और ये किसकी वजह से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। अब एक चीज़ यहाँ पे वाज़ेह हो जाएगी कि कंपेनियन सेल्स जो है उनका बहुत बड़ा किरदार है खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए, खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है बच्चे, ये जो हमारे पास अब खुराक है ये कंपेनियन सेल्स में जो आ गई है, इसको बाद में प्लांट की बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ना फ्लोएम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, फ्लोएम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं हम, वो कहता है जाइलम टिश्यू जो होता है ये डेड सेल्स से मिलकर बनता है। डेड सेल से, किस सेल से, डेड। डेड मतलब क्या होता है, मुर्दा सेल्स। ये मुर्दा सेल से बना होता है जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं, एंड टू एंड जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है ना कोई आखिरी वाल नहीं होती, बिल्कुल मुसलसली ट्यूब होते हैं, एक बिल्कुल सीधी सी ट्यूब होती है मुसलसल। ठीक है, और एक ही रूट बनाएगी, हमेशा एक ही रूट बनाएगी और डेड सेल के ऊपर मुश्तमिल होगी। किस तरह के सेल होंगे, डेड सेल के। बट बच्चे अगर हम फ्लोएम सेल्स की बात करते हैं तो फ्लोएम सेल्स जो है ना ये लिविंग सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जिंदा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जिंदा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब्स।
और साथ में कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो वो कहते हैं पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू की एक टाइप होती है फॉर्मिंग मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स में ग्राउंड टिश्यू का ज़्यादातर हिस्सा बना रहा होता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज टू स्टोर एंड असेमिलेट फूड। जो सबसे अहम काम होता है इन पैरेन्काइमा का वो क्या होता है, खुराक को बनाना, खुराक को बनाना कहते हैं, खुराक को क्या करना, स्टोर करना होता है। मेन काम इसका क्या होता है, खुराक को स्टोर करना। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो ये खुराक को स्टोर करता है, दूसरा ये खुराक को वहाँ पे पहुँचाता है जहाँ पे जो है ना बॉडी को क्या होती है, पौधे की बॉडी को ज़रूरत होती है। असेमिलेट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे खुराक को पहुँचाना जहाँ पे उनकी क्या होती है, ज़रूरत। तो ये थे बच्चे हमारे पास रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है। एक तो बच्चे हमारे पास पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, ये खुराक को स्टोर करता है, खुराक को स्टोर। दूसरा है असेमिलेट। असेमिलेट का मतलब होता है खुराक को स्टोर करने के बाद वहाँ पे पहुँचाना जहाँ पे खुराक की क्या होती है, ज़रूरत, खुराक की क्या होती है बच्चे, ज़रूरत होती है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है स्टोमेटा। क्या चीज़ है, स्टोमेटा। अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो बच्चे स्टोमेटा जो है ये लीव्स के अंदर, प्लांट्स के लीव्स के अंदर जो है स्मॉलेस्ट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं। प्लांट्स के लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराख को नाम देते हैं हम स्टोमेटा को। ये मेरे पास प्लांट का लीव जो है वो बना लेते हैं ज़रा। प्लांट्स के लीव्स के अंदर क्या होते हैं बच्चे, छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा का नाम देते हैं। किस तरह का नाम देते हैं, स्टोमेटा का। ये मेरे पास इसकी डायग्राम है स्टोमेटा की, ये बन गई स्टोमेटा, ठीक है बच्चे। स्टोमेटा जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है गार्ड सेल के ज़रिए, गार्ड सेल्स के ज़रिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्टोमेटा। अच्छा, ये स्टोमेटा जो है पत्ते की लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे होंगे हमेशा। कहाँ पे होंगे, लोअर एपिडर्मिस में होंगे, लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ते के अंदर ले आते हैं, पत्ते के अंदर ले आते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक है, खारिज कर देते हैं, ठीक है। माहौल के अंदर ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को खारिज कर देते हैं। अच्छा बच्चे, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल टिश्यू फॉर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट। अगर हम बात करते हैं स्टोमेटा की तो हमारे पास हमें पता है क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट्स के अंदर सिर्फ सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर ये सेल ऑर्गेनेली नहीं होती। इस वजह से जो है ना पत्ते के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट के लिए ये क्या होता है बच्चे, स्पेशलाइज्ड होता है, मखसूस होता है सनलाइट के लिए। और इसी सनलाइट को जो है ना पत्ते के अंदर ले आके ये फोटोसिंथेसिस करवाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारे पास स्टोमेटा और रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, खुदा हाफिज़।